हेलो गाइस, कैसे हैं आज आप सभी। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जर्नल इंग्लिश का पेपर। चाहे वो बीए का स्टूडेंट है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री का स्टूडेंट है, ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, वो सेम ही पेपर आता है जर्नल इंग्लिश का। जर्नल इंग्लिश का एक कंपलसरी पेपर होता है जो सभी को करना बहुत ज़रूरी होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का कहा जाता है कि ये जो कंपलसरी पेपर होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पेपर भी होता है। इस पेपर के अंदर टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। 3 आवर्स इसमें मिलते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है और 3 आवर्स इसमें मिलते हैं पेपर को कंप्लीट करने के लिए। पेपर के अंदर 14 यूनिट्स होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, हमारा जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी सिलेबस हमारी जो यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस रिलीज़ किया है उसमें भी हमारी टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें मैं 5 यूनिट्स का जो सिलेबस है मैं आपको दिखा देती हूँ। टोटल 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स में ये सिलेबस था। ठीक है, तो देखा जाता है कि हर यूनिट से ना 15-15 मार्क्स का पेपर आता है। इस यूनिट से भी 15 मार्क्स का आएगा, इससे भी 15, इससे भी 15, इससे भी 15। बट जो 5th यूनिट होती है इससे 40 मार्क्स का पेपर आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 14 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देती हूँ पेपर भी हमारी 5 यूनिट्स में डिवाइडेड था। हर क्वेश्चन करना कंपलसरी था, बट पर्सनल चॉइस थी क्वेश्चंस के बीच में, जिसमें आप छोड़ सकते हो। तो ये देख लीजिए। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो फर्स्ट यूनिट है हमारी उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस थे। जो फर्स्ट यूनिट है वो टोटल 5 क्वेश्चंस थे इसके अंदर। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चंस थे इसके अंदर। और जो सेकंड यूनिट है इसके अंदर भी टोटल 5 क्वेश्चंस थे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डिटर्मिनर्स बता दीजिए, इस ब्लैंक में डिटर्मिनर्स कौन सा आएगा। जैसे कि आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स, तो एनी आ जाएगा यहाँ पे। एनी इंटरेस्ट इन, कैन यू पास मी दैट बुक ऑन द सेल्फ, जो बुक सेल्फ पढ़ी है क्या तुम मुझे उस बुक को पास कर सकते हो। तो सिंपल सा डिटर्मिनर आया, दैट लग गया। तो इस तरीके के सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। इजीली आप इसको कवर कर सकते हो, इस सिलेबस को और इस पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हो। आप अगर 1 वीक भी पढ़ते हो सुपर की, तो आप इस पेपर को अच्छे से क्रैक और अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हो अगर आप 1 वीक को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 1 वीक में डिटेल से बताया हुआ है सारी चीज़ें। जैसे कि 7th क्वेश्चन पूछा गया है कि सब्जेक्ट और वर्ब और एडवर्ब से एक सेंटेंस बना दीजिए। ऐसा सेंटेंस बनाइए जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और एडवर्ब भी हो। जैसे कि ये क्वेश्चन आया टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो बहुत इजी पेपर था, आप इस अच्छे से क्रैक कर सकते हो। जब आप 1 वीक को पढ़ लो अच्छे से, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को देखना कि पेपर एक्चुअली में कैसा आता है, और आप अच्छे से कॉन्फिडेंस से जाओगे पेपर को देने के लिए। और सेम ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जो अभी 2023 के सेशन के अकॉर्डिंग हुआ है ना वो। जैसे कि 12th क्वेश्चन में आ गया कि क्वेश्चन को चेंज करो। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है शी लाइक्स चॉकलेट्स, इसको चेंज करो क्वेश्चन में। तो तुम कैसे क्वेश्चन में चेंज करोगे? डज शी लाइक चॉकलेट, ऐसे ही बनाओगे और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो इतना सिंपल सा आंसर है। जैसे कि इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, और सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, कॉम्प्लेक्स, ये सब। उसके बाद एक पैसेज आता है हमारी 4th यूनिट के अंदर, एक पैसेज आता है ये वाला। तो इस बार ये वाला पैसेज आया था, आप अच्छे से देखिए इसको। पोएम भी आती है, पैराफ्रेस बोलते हैं इसको, कि अगर तुम्हें पोएम पढ़नी है और पोएम के अकॉर्डिंग एक पैराफ्रेस बनाना है अपनी लैंग्वेज के अंदर। और चॉइसेस है इनके अंदर भी, जैसे कि तुम्हें दे दिया कि 4th यूनिट है और कोई 3 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर तुम्हें पोएम नहीं करनी तो आप इन 3 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर दो। और ये इतना सा पेपर 40 मार्क्स का, इट्स मीन अगर आप 5th यूनिट को अपनी सुपर की 1 वीक से कवर करते हो तो आप टोटल मार्क्स तो 14 तो वैसे ही ले जाओगे, मतलब पासिंग मार्क्स तो वैसे ही ले जाओगे अगर आप सिर्फ इतना सा पेपर करके आते हो।
इतने से पेपर के अंदर जैसे कि 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस 6 क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमें 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ओनली, और एवरी क्वेश्चन मतलब ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। अगर आप 4 क्वेश्चन कर लेते हो 10-10 मार्क्स का, 40 मार्क्स तो वैसे ही हो जाते हैं, 36 मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग होने के लिए। जैसे कि रिपोर्टिंग आ गई, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन स्कूल, इसके ऊपर रिपोर्ट बनानी है तुम्हें। और ग्रीन कैंपस इंटीटेटिव्स में बनानी है, वेब पेज बनाना है, एक मतलब कंटेंट लिखना है इसके ऊपर। डायलॉग्स बनाना है, मतलब एक कस्टमर होना चाहिए, एक सेल पर्सन होना चाहिए, इनके बीच में डायलॉग्स बनाना है मोबाइल फ़ोन के ऊपर। कि जैसे कि कस्टमर है वो मोबाइल फ़ोन को बेच रहा है, सॉरी सेल पर्सन है वो मोबाइल फ़ोन को बेच रहा है और कस्टमर उसे लेने आया है, तो जो सेल पर्सन होगा वो उस मोबाइल फ़ोन के फीचर्स को बताएगा, प्राइसिंग को बताएगा, एडिशनल सर्विस को बताएगा, ये सब उसमें होने चाहिए। ये सब है तो आपको ईजिली 10 मार्क्स मिल जाएंगे इसके, इतना आसान है ये।